अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 2। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 1 में सिंपल डिजिट्स थे, ठीक है, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट से। अब हम पॉइंट के कर रहे हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पॉइंट का भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ें तो हमें पता चल रहा है कि 40 का हमें डेटा दिया हुआ है, कार का, उनकी बैटरीज़ का, ठीक है। तो ये हमें सारा बैटरीज़ का डेटा दिया हुआ है। लिखा हुआ है प्रिपेयर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एज 1.6। 1.6 आप समझ लें कि आपको मिनिमम वैल्यू दी हुई है। अगर आप इधर भी देखें तो 1.6 मिनिमम है। यूजिंग 7 नंबर ऑफ क्लासेस, के भी हमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें रेंज तो निकालनी पड़ेगी। तो हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज क्या होगी? मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, 4.7 माइनस 1.6। 4.7 हमें मैक्सिमम दी हुई है वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.1। रेंज हमारे पास आ गई 3.1 और के तो हमें उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको निकाल लें तब भी 7 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब हमें के दिया हुआ है तो हम निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख लेंगे 7 और उसके बाद हम निकालेंगे हाइट। हाइट क्या होती है? आर बाई के। आर है हमारा 3.1, के है हमारा 7, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 3.1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.442। इसको हम अप्रॉक्स क्या ले लेंगे? हाइट को हम ले लेंगे 0.5, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है 0.442, तो हम अप्रॉक्स ये ले लेंगे 0.5। हमारे पास के भी रेंज भी आ गई, क्लासेस भी दी हुई थी और हाइट भी आ गई। अब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लास इंटरवल से स्टार्ट करेंगे, इसे पिछले क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, ठीक है। हमारी मिनिमम वैल्यू थी 1.6 और हमारी हाइट क्या थी? 0.5, ठीक है। अब 1.6 प्लस 0.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.1, ठीक है। 2.1 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2.6। 2.6 में 0.5 3.1 और 3.1 में 0.5 3.6। 3.6 में 0.5 4.1 और 4.1 में 0.5 ऐड करेंगे तो 4.6 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि पिछली वीडियो में कहा था कि इससे एक कम यहाँ पर आएगा, इससे एक कम यहाँ पर आएगा, तो हम वही करेंगे। ये 0.5 हम ऐड करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0.1.6 के अंदर 0.4 ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2.0 और ये बन जाएगा 2.5, ये बन जाएगा 3.0, 3 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 3.5, 4.0, 4.5 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4.6 प्लस 0.4, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 5.0 यानी 5, ठीक है। अब हम करेंगे टैली मार्किंग। टैली मार्किंग कैसे होगी? इस गिवन डेटा को देख के हम टैली मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सबसे पहले 2.2, तो 2.2 हमारा इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। एक बात याद रहे कि ये 5 का सेट होता है टैली मार्किंग के अंदर। अब हम बनाते हैं टैली मार्क। 2.2 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, फिर है 3.3, 3.3 आएगा इधर, फिर है 3.9, तो 3.9 आएगा इधर, फिर है 3.8 इधर, 4.1 इधर, 3.8 इधर और ये है 3.1 इधर, 3.2 हमारे पास भी यहाँ आएगा, फिर है 3.5, तो 3.5 आएगा यहाँ पर, फिर है 3.1, ये 5 का सेट बना दिया हमने, फिर है 3.3 यहाँ पर, फिर है 2.6 यहाँ पर, फिर है 4.5 और 4.7, तो 4.7 यहाँ आ गया, 3.1 है हमारे पास, वो यहाँ आ गया और 3.9 हम लिखेंगे, इसको मेजर मेंशन करेंगे यहाँ पे। फिर है हमारे पास 3.2, तो 3.2 आएगा यहाँ पर, फिर 2 दफ़ा 3.7 है हमारे पास, उसको हम मेजर करेंगे यहाँ पर, ये 5 का सेट बन गया। फिर है 3.0, फिर है 3.7, फिर है 2.5, फिर है 4.4, फिर है 4.2, ये सारी लाइन कर ली। 3.0 हमारे पास क्या है? ये रहा। फिर है 4.3, यहाँ मेजर हो गया। फिर है 3.2 और 3.5, तो 3.2 यहाँ आ गया और 3.5 भी यहाँ आ गया। फिर है 2.6 जो कि यहाँ आएगा, फिर है 3.4,
फिर है हमारे पास 4.1, ठीक है, ये रॉ भी कर कॉलम भी कर लिया। 3.4 हमारे पास फिर से है, फिर है हमारे पास 3.6, 1.9, फिर है 1.6, फिर है 2.9, उसके बाद है 3.4, दोनों हो गई, फिर है 3.1, तो 3.1 यहाँ आएगा, 3.3 यहीं आएगा, फिर है 4.7 यहाँ, और ये इस तरीके से ये वाला भी हमारा हो गया। अब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी इसको काउंट करते हुए। तो ये है हमारे पास 2, ये भी हमारे पास है 2, ये हमारे पास 5 का सेट है, ये हमारे पास 15 का सेट है, 5 5 5, ये हमारे पास 5 + 3 हमारे पास 8 हो गया, 5 + 1 6, ये हो गया 2। अब हम इसको ऐड करेंगे इन सबको और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 2 + 2 + 5 + 15 + 8 + 6 + 2, तो हमारे पास ये आ गया 40। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरह इस न्यूमेरिकल में भी ये 40 हमने कहीं देखा है और ये 40 हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इसका मतलब है हम अभी तक जो भी सॉल्यूशन हमने किया है वो सही किया है। अब हम निकालेंगे क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री कैसे निकलती थी? लोअर क्लास ऑफ सेकेंड ग्रुप माइनस अपर क्लास ऑफ फर्स्ट ग्रुप डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1 माइनस 2.0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.05। तो ये हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्री। अगर मैं 2.6 माइनस 2.5 करूँ, 3.1 माइनस 3.0 डिवाइडेड बाय 2 करूँ, तब भी यही आएगा, ठीक है। अब इस 0.05 को क्या करना था हमने, इसमें इसको लोअर क्लास से माइनस करना था और अपर क्लास में हमें इसे ऐड करना था। तो अभी हम ये करते हैं, 1.6 से माइनस करेंगे 0.05, तो क्या हमारे पास आ जाएगा 1.55। इसी तरीके से अगर हम 2.1 से माइनस करें 0.05, तो ये बन जाएगा 2.05। इसी तरीके से 2.6 से माइनस करें 0.05, तो ये बन जाएगा 2.55। 3.1 को कर लेते हैं माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 3.05। उसके बाद है 3.6 को माइनस कर लेते हैं 0.05 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3.55। उसके बाद है हमारे पास 4.05, और अगर 4.6 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.55। ठीक है, ये हमने कर लिया माइनस लोअर क्लास से 0.05। अब क्लास बाउंड्री का तो सिंपल सा रूल है कि यही चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो हम यही लिख देंगे 2.55 3.05, ठीक है, 3.55 और 4.05 और आ जाएगा 4.55। और फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कैसे पता लगेगा क्या आएगा, जैसे कि ये बात पहले क्लियर हो गई कि इससे माइनस करना था 0.05 और इसमें ऐड करना था, तो 5.0 में हम ऐड करेंगे 0.05, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.05। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। अब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम एंड कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे। हिस्टोग्राम एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्री और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये धीमी है, हम ले लेते हैं 2 का टेबल ले लेते हैं, तो आसानी हो जाती है। 2 4 6 8 10 12 14 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 16, ठीक है। अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। सबसे पहले हमारे पास है 2 फ्रीक्वेंसी, फिर है दोबारा से 2, फिर है हमारे पास 5 को हम यहाँ लिख देते हैं, देन हमारे पास है 15 जो कि ऊपर आ रहा है बिल्कुल, उसके बाद है हमारे पास 8 हम लिख देते हैं यहाँ पर, देन हमारे पास है 6 और फिर हमारे पास है अगेन 2, ठीक है। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास बाउंड्री इनकी जो हमें दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास है 1.55 2.05 2.55 3.05 3.55 4.05 4.55 और लास्ट 5.05। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अगर हम यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर हम अपने हिस्टोग्राम से देखें तो ये यूँ करके यूँ बन रहा है, यानी ये एवरेज
शेप में हमें नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम टेली मार्किंग में देखें तो वो भी एवरेज में ही नज़र आ रहा है। तो बेसिकली एवरेज कौन सा कर्व होता है? एवरेज होता है हमारा गॉसियन कर्व। 3 कर्व थे, नेगेटिव, पॉजिटिव और एक गॉसियन कर्व। तो गॉसियन कर्व हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा, वो भी बना। तो गॉसियन कर्व हमारा बनेगा ऐसे करके, ऐसे। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप खुद बना लेगा। यहाँ लिख देंगे हम गॉसियन कर्व। जो हमारी फर्स्ट वीडियो इंट्रो था उसमें 3 तरह के कर्व बताए गए थे, वो आप देख सकते हैं।